हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। आई होप आपने टास्क को बना लिया होगा। अगर नहीं भी बनाया तो चलो अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ और हर एक चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो पहले चलते हैं हम टास्क नंबर 1 पे, जो कि है सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 टू n। तो मैं आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे ये हमारा इंडेक्स डॉट फाइल HTML फाइल ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं एक और फाइल बना देता हूँ जेएस का ही, जिसका मैं नाम दे देता हूँ सम ऑफ n नंबर्स डॉट जेएस। ठीक है। और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर दूंगा और इसके नीचे मैं उस लाइन को, सॉरी, उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर दूंगा। ये हमारा लिंक हो गया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और ये हमारा लाइव सर्वर ऑलरेडी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने टास्क को पढ़ना है। तो टास्क में अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है कि हमें जो है इनपुट लेना है यूजर से। और यूजर से जो भी यूजर इनपुट करेगा, मतलब हमें उसको प्रॉम्प्ट के थ्रू इनपुट लेना है कोई भी नंबर। और जो भी यूजर इनपुट करेगा ना, तो उसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, मतलब 1 से लेके वहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारा चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो सबसे पहले हम जो है ले लेते हैं नंबर। तो यहाँ पे करता हूँ लेट नंबर, या फिर करता हूँ यूजर नम कर देता हूँ, यूजर नम। मतलब जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा उसके लिए यहाँ पे हम करते हैं, इसको हम नंबर में कन्वर्ट करके लेंगे। और यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंडर में कर देता हूँ कि इंटर नंबर। यहाँ पे यूजर नंबर इंटर करेगा प्रॉम्प्ट से। और जब इंटर कर लेगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लूप का यूज करेंगे। तो यहाँ पे चलो लूप का यूज कर लेते हैं, फॉर। ठीक है, फॉर लूप में चलो मैं करता हूँ लेट। यहाँ पे हम हमें क्या करना, तो एक से स्टार्ट करना है ना, प्लस करना। तो लेट आई इक्वल टू 1 कर देता हूँ, है ना। और आई जो होगा वो कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन इक्वल टू चलेगा कहाँ तक, तो यूजर नंबर, जो भी यूजर नंबर इंटर करेगा वहां तक। ठीक है। और आई प्लस प्लस होता रहेगा। कहाँ गया, आई प्लस प्लस। ठीक है, सॉरी, स्मॉल आई होगा क्योंकि मैंने स्मॉल दिया है। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा नंबर ऐड होगा ना, उसको हम प्लस करके रिटर्न करते जाएंगे। तो एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं करता हूँ टोटल। ठीक है। और इसमें मैं जीरो ऐसा ही कर देता हूँ, तो बाई डिफॉल्ट ये जीरो रहेगा। और जैसे ही, अब देखो आई एक जैसे ही लूप चला हमारा, तो पहली बार में आएगा तो क्या होगा, तो सम, सॉरी, टोटल हो जाएगा प्लस, सॉरी, इक्वल टू टोटल प्लस क्या हो जाएगा, तो आई। ठीक है। अब इसमें देखो होगा क्या, यहाँ पे जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, है ना, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा, ऐसे मान लो उसने क्या किया कि उसने जो है 15 इंटर किया। ठीक है, चलो सिंपली अभी, चलो अभी बताता हूँ। अगर उसने, समझ लो कि उसने 5 इंटर किया, 5। ठीक है। तो जब यूजर 5 इंटर करेगा ना, तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये हमारा यूजर नंबर यानी कि 5 तक जो हमारा ये लूप चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा। जब ये लूप चलना स्टार्ट होगा ना, तो पहले क्या है हमारा टोटल। तो पहला जो हमारा टोटल है वो क्या है, तो जीरो है। तो जीरो है, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, जीरो प्लस वन। और ये क्या हो जाएगा, तो हमारा, ये हमारे टोटल में असाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे टोटल में असाइन है। वो उसी तरह से अब हमारा टोटल क्या हो चुका है, तो वो हमारा हो चुका है 1, है ना। और आई की वैल्यू क्या आएगी दूसरे टाइम पे जब लूप चलेगा, तो आई की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, तो ये हमारा फिर से इसमें ये ऐड होके फिर से हमारे टोटल में आ जाएगा। फिर उसी तरह से तीसरे टाइम जब जाएगा, तो ये हमारा 2 + 1 हो जाएगा 3, है ना। और 3, और जो आई की वैल्यू आएगी वो हमारा फिर से इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 3। ठीक है, तो ये ऐसे ऐड होते होते 5 तक जाएगा और फिर हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो इसको, प्रोग्राम को भी कंप्लीट करते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। तो हमने यहाँ तक कर दिया, हमारे यहाँ पे टोटल हो क्या आ रहा है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको लॉग करा देंगे। सिंपल सा प्रोग्राम है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ किसको, तो टोटल को। अब देखो सेव करते हैं। यहाँ पे इंटर करने के लिए बोला था मैं, चलो इंटर करता हूँ 10 10 55 आया। रिलोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर चलो मैं कोई छोटा नंबर ऐड करता हूँ, जैसे 2 ऐड करता हूँ, तो कितना आया, 3 आया। क्यों आया, तो ये देखो पहली बार में क्या आएगा हमारा, यहाँ पे मैंने कमेंट किया था, पहली बार में 0 + 1, तो 1 हो गया। फिर दूसरी बार में 0, अब 1 + 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे ही हमारा ये चलते जाएगा लोग। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने जो प्रोग्राम कैसे कंप्लीट किया। आप कोई सा भी इंटर इसमें नंबर ऐड कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें काम करता हूँ, मैं इसमें 5 अगर ऐड करूँ,
ये देखो 15 आ गया। अब आप लोग ऐड करो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 आ गया। ये देख रहे हो 15, ठीक है, आ रहा है ना 15। उसी तरह से अगर मैं कोई सा भी नंबर इंटर करता हूँ, इसको मैं रीलोड करता हूँ फिर से, यहाँ पे चलो मैं करता हूँ 100, ठीक है, तो 100 इंटर करेंगे तो ये टोटल प्लस करके दे देगा। आप लोग कैलकुलेटर से चाहो तो कर सकते हो। हमारा प्रोग्राम जो है ना परफेक्टली चल रहा है। अब आते हैं दूसरे प्रोग्राम पे, जो कि है हमें टेबल लिखना, ठीक है। तो यूजर से हम प्रॉम्प्ट में नंबर लेंगे और उसका हम टेबल लिख के देंगे। तो इसके लिए भी चलो चलते अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं एक काम करता हूँ, एक और यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, टेबल प्रिंटर करके, printer.js कर देता हूँ। और यहाँ पे इसको लिंक कर देते हैं, इसको क्लोज। यहाँ पे मैं इसको कमेंट करता हूँ अल्ट शिफ्ट डाउन की, और यहाँ पे कर देता हूँ टेबल प्रिंटर, ठीक है, सेव करते हैं। सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो हमारा इनपुट का कोड यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी है, इसको उठा लो कॉपी, है ना, कॉपी कर लिया और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा यूजर से इनपुट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी यूजर नंबर इनपुट करेगा, ठीक है, तो उसको हमें 10 तक लूप करना है। तो पहले लूप चलाता है, तो लेट आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा लूप, ठीक है। और यहाँ पे कब तक चलेगा लूप, ठीक है, तो वो हमारा चलेगा 10 तक। तो आई लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, और हर बार क्या होगा, तो आई प्लस प्लस, ठीक है। इतने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आते हैं, अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें हर एक बार प्रिंट करना होगा आई, मतलब 2 1 जा 2। हमारा टेबल कैसे होता है, तो ऐसे होता है ना, जैसे मान लो 2 अगर यूजर नहीं रहा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यही प्रिंट होता है ना। तो उसके बाद से दूसरी बार तीसरी बार ये ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे 2 हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे 2 2 जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 3 आर, यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 6। ऐसे ही हमारा टेबल प्रिंट होते जाता है ना। तो हम सेम यही प्रिंट करने वाले हैं लूप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी, अब मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ कर्सर, और यहाँ पे करता हूँ console.log, ठीक है। यहीं पे टेम्पलेट एडिटर का यूज करते हैं। और पहले देखो, अब हमें क्या प्रिंट कराना है, तो ये 2 हमारा कौन सा है, मतलब जो भी नंबर इंटर करेगा वो वाला है, ठीक है। 2 यूजर ने अगर मान लो कि उसने 2 इंटर किया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, 2 पहले आएगा ना। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉलर कर्ली ब्रेसेस और यूजर नम, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, फिर हमें स्टार देना है, तो मैं स्टार दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये स्टार दो तो चलो एक्स दे देता हूँ, ये थोड़ा मल्टीप्लाई की तरह लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब हमें प्रिंट करना है इंडेक्स, देख रहे हो आई प्रिंट होगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 हर बार तो यही बढ़ेगा ना। तो हमारा यहाँ पे आई प्रिंट होगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ आई। अब आई प्रिंट हो गया, फिर से हमें स्पेस चाहिए, और अब हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू हम दे देते हैं। और फिर यहाँ पे हमें क्या देना है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि यूजर नम प्लस आई का मल्टीप्लाई हमें प्रिंट करना है। तो हम फिर से डॉलर देंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम देंगे यूजर नम इनटू, तो स्टार, और यहाँ पे देंगे क्या, तो आई। तो वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होगा। मैं इसको कमेंट करता हूँ और इसको रन करके देखते हैं। सेव किया, अब देखो ये हमारा पॉपअप ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये हमारा 3 प्रिंट हो रहा है, क्यों, सम। यहाँ पे हमारा लूप चला, ठीक है, आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे console.log हो रहा है आई, और ये ओके, हमारा यूजर नम यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आई यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और यूजर नम हमारा यहाँ पे इंटू आई, ठीक है। कुछ दिक्कत है, चलिए देख लेते हैं, रीलोड करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 3 कंसोल, ओके, console.log होगा भाई साहब, यहाँ पे console.log, वो हमारा पुराना रिकॉर्ड दिखा रहा था वहाँ पे। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, हाँ अब देखो रीलोड किया, अब मैं इंटर करता हूँ 2, ओके, ये देखो हमारा टेबल प्रिंट हो गया, 2x1 इक्वल टू 2 2 2 R4 2 3 R6, ऐसे करके प्रिंट हो रहा है, वो भी 10 तक ही आ रहा है। मैं फिर से रीलोड करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ, मान लो मेरे को 50 का टेबल चाहिए, ठीक है, 50 मैंने कर दिया, ओके करूँ। ये देखो हमारे 50 का टेबल आ गया। आप लोग किसी का भी टेबल यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, जैसे मैंने कुछ भी इंटर कर दिया, इसका टेबल मेरे को चाहिए, तो ये देखो हमारा इसका टेबल भी प्रिंट हो गया, ठीक है। इतना टेबल फास्ट आप लोग भी नहीं लिखोगे जितना जल्दी ये प्रोग्राम लिख दे रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये बना के बहुत मज़ा आएगा। ये देखो ये बहुत ही अच्छे से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं कोड समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर से नंबर इनपुट ले रहे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे हम उसको लूप करा रहे हैं। पहले तो हमने अपना इंडेक्स रख लिया, ठीक है। और उसके बाद अगर इंडेक्स जो है ना 10 या उससे छोटा होता है तब तक हमें लूप चलाना है, और आई प्लस प्लस मतलब हर बार आई में एक प्लस होते जाएगा। फिर यहाँ पे हम कंसोल लॉग करा रहे हैं और पहले हम दिखा रहे हैं, हमें टेबल का फॉर्मेट हमारा तो यही होता है ना, ऐसे हम दिखा रहे हैं टेबल, ठीक है। तो यूजर से हम जो भी इनपुट ले रहे हैं वो हमारा पहले आएगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आई यानी कि इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स हमारा हर बार 1 1 1 करके इंक्रीज होता जाएगा, और इक्वल टू का सिंबल, ठीक है। फिर उसके बाद यूजर नेम, यूजर नाम, यूजर जो भी इंटर कर रहा है उसमें हमें आई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा टेबल यहाँ पे ये लिख के चला जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हमारा ये टेबल प्रिंट कर रहा है। आई होप आपको मजा आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।